Hello 11th class. I welcome you on साया कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन को। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, और प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम को, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई को। सो स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। सो आज की क्लास में हम इन सब चीज़ को डिस्कस कर लेंगे अच्छे से प्रॉपरली, कोई भी हमारा पॉइंट नहीं छूटेगा। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट स्टूडेंट। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो आपको इससे बस यही याद रखना है कि किसी भी गुड्स को किस प्राइस के ऊपर मार्केट में बेचना है, या कोई भी सर्विस है वो किस प्राइस के ऊपर हम बेचेंगे या खरीदेंगे। ठीक है, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस मीन्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विस रेंडर्ड इन द फ्री मार्केट। मीन्स एक फ्री मार्केट में किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को किस प्राइस पर बेचना है, किस कॉस्ट के ऊपर बेचना है, ये डिटरमाइन करना प्राइस डिटर्मिनेशन कहलाता है। ओके, इन अ फ्री मार्केट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस। एक फ्री मार्केट के अंदर स्टूडेंट कि किसी भी गुड्स की कितनी डिमांड है, और उसके ऊपर एक प्रोड्यूसर कस्टमर को कितनी गुड्स की उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कर पाता है, वो सारी की सारी चीजें प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस, कि भाई इनके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो कस्टमर होते हैं, उन दोनों की आपसी के साथ ही प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। सो देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन द इंटरेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन द फ्री मार्केट दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट फॉर अ गुड और सर्विसेज। कि इंटरेक्शन होता है किनके बीच में, किसी गुड्स की कितनी डिमांड है और उस डिमांड के ऊपर कितनी सप्लाई की है प्रोड्यूसर ने फ्री मार्केट में। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें ही किसी भी गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन करती है, और वही हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन कहलाता है। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, कि उस गुड्स की डिमांड कितनी है, कॉस्ट क्या होगी, कंपटीशन क्या है, लाइफ साइकिल कितना है उसका, और सेल चैनल कौन से है, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई है। ओके, ये था हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखेंगे हम मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम अगर आपको समझना है तो उससे पहले उसके लिए एक चीज देखो। मार्केट होती है हमारी, मार्केट के अंदर एक तो बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। मीन्स एक बायर होता है जो खरीदता है, और एक सेलर होता है जो बेचता है उस गुड्स को। ठीक है, ये दोनों मिलके ही प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके, अब बायर कितनी डिमांड करता है किसी गुड्स के रिगार्डिंग, और सेलर उसको कितनी सप्लाई कर पाता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों के बीच में जितनी डिमांड की गई है और जितनी सप्लाई की गई है, वो दोनों पॉइंट पर मिलेंगे तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। A situation where market demand is equal to market supply। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जहां पर मार्केट डिमांड इक्वल होगी मार्केट सप्लाई के। भाई इतनी डिमांड की थी कस्टमर ने और हमने उतनी ही सप्लाई कर दी जितने भी मार्केट के अंदर जितने कस्टमर थे उनके रिगार्डिंग, तो वो होगा हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहां तक? देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर टू दैट पॉइंट विच हैज कम टू बी एस्टैब्लिश्ड under a given condition of demand and supply and has a tendency to stick to that level where demand is equal to supply। कि इक्विलिब्रियम कब होगी मार्केट हमारी, एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी। मीन्स एक ऐसी कंडीशन जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक स्टिक लेवल पर पहुंच जाए, वो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा।
ओके। या मार्केट इक्विलिब्रियम एक और कंडीशन में हम समझेंगे, इफ ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस वी डाइवर्ट फ्रॉम आवर पोजिशन टू द इकोनॉमिक फोर्सेज विल वर्क इन सच अ मैनर that it could be driven back to its original position. Example where demand is equal to supply. In short, it is position of rest. यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट, मान लो किसी भी डिस्टर्बेंस के कारण हमारा डाइवर्ट हो जाती है हमारे बिजनेस की पोजीशन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट आफ्टर सम टाइम वो वापस से ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाए जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा, तो उसको हम रेस्ट ऑफ पोजीशन कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस हुआ बट वो हम वापस से उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हम थोड़ा कि जो मार्केट हमने इक्विलिब्रियम तैयार किया है उसको हम अब किस तरीके से शेड्यूल फॉर्म में और किस तरीके से उसका एक ग्राफ तैयार करेंगे। सो देखो, हमारे पास कुछ प्राइस गिवन है। प्राइस है हमारे पास 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज, 8 रुपीज, 10 रुपीज। ठीक है, इनके ऊपर डिमांड देख लेते हैं भाई हम। डिमांड है हमारे पास, अगर प्राइस 2 था तो डिमांड की 100। ठीक है, सप्लाई और साथ के साथ लेके चलते हैं। ओके, अगर प्राइस 102 था तो डिमांड की 100 और उसके ऊपर एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर पाया 20। प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड, प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, है ना। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कर देंगे और सप्लाई कस्टमर बढ़ा देगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ाएगा तभी ना, तब प्राइस बढ़ेंगे। अगर प्राइस 6 हो जाता है तो ये अपनी डिमांड कर देता है 60 पे और सप्लाई कर देता है प्रोड्यूसर 60 ही इंक्रीज। अब 8 प्राइस हो गया तो भाई कस्टमर तो ये सोचेगा भाई इतना थोड़ा ना महंगा मैं किसी चीज को खरीद सकता हूँ, और प्रोड्यूसर के लिए तो बल्ले बल्ले हो जानी है, तो वो अपनी गुड्स को ज्यादा ही सप्लाई करेगा, बेचेगा। ठीक है, अगर प्राइस 10 हो जाता है तो कस्टमर डिमांड करता है 20 और उसके ऊपर कस्टमर हायर सप्लाई देगा अपनी। कितनी हो जाएगी सप्लाई? 100। ओके, अब देखो प्राइस 6 था, जहां पर 6 प्राइस पे डिमांड की थी कस्टमर ने 60 और उसी के ऊपर जो प्रोड्यूसर था उसने सप्लाई कर दी 60। जितने की डिमांड आई उतने की ही सप्लाई कर दी। तो ये हो जाएगा हमारा, जहां पर डिमांड इक्वल टू हो जाएगा सप्लाई, दैट मीन ये पॉइंट हो जाएगा हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, ऐसे ही नहीं लिख के आना। समझ आ गया कि कोई भी कस्टमर किस तरीके से डिमांड करेगा और किस तरीके से कोई प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स की सप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। ग्राफिकली और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, तो दोनों को प्लॉट कर लेंगे, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, जहां पर हम डिनोट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई को और यहाँ पर दिखाएंगे हम प्राइस को। ओके, अब अगर प्राइस था हमारा 2 तो सप्लाई देख लेंगे ना, सप्लाई की थी 20। भाई जो प्रोड्यूसर है वो कम प्राइस पे थोड़ी ना अपने गुड्स को बेचेगा। ठीक है, वो प्राइस को तो हाई होगा तभी तो वो सेल आउट करेगा, अदरवाइज वो क्यों करने लगा अपने गुड्स को सेल। जिस तरीके से प्राइस बढ़ता जाएगा वो सप्लाई को बढ़ाता जाएगा।
प्राइस 2 था तो उसने 20 सप्लाई की, प्राइस 4 था तो उसने 40 सप्लाई की, प्राइस 6 हुआ तो उसने 60, जहां पर हमारा डिमांड भी इक्वल था। ठीक है, 8 प्राइस पे उसने सप्लाई की 80, 10 प्राइस पे उसने हाईएस्ट सप्लाई की 100। अब ये सप्लाई करो हमारा डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा सप्लाई करो और ये हो जाएगा हमारा डिमांड करो। जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये ई पॉइंट लिख देंगे इसको, मीन्स ये हो जाएगा हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जहां पर हमें पता ही था ये बात, तो जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, तो जहां पर क्वांटिटी 60 है हमारे पास, 60 हमने खरीदी है, और जहां पर प्राइस था हमारा 6, तो उस यूनिट के ऊपर एक कस्टमर इक्विलिब्रियम होगा, मींस एक मार्केट इक्विलिब्रियम होगी। क्लियर है यहां तक? अब देखो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं भाई। स्टूडेंट, आपने देखा जिस तरीके से प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, और प्राइस कम बढ़ा तो सप्लाई प्रोड्यूसर ने बढ़ा दी। तो जहां पर डिमांड कम हुई है सप्लाई बढ़ी है, तो जहां डिमांड ज्यादा थी यहां पर इस कंडीशन में देखना हमें, इस कंडीशन में हमारे पास डिमांड क्या थी, ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास एक्सेस डिमांड। ठीक है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम थे दोनों, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहां देखो प्राइस बढ़ने पर कस्टमर ने डिमांड तो कम कर दी, और जो प्रोड्यूसर था उसने अपनी सप्लाई बढ़ा दी। यहां पर हमारी सप्लाई तो है ज्यादा और डिमांड है कम, दैट मीन ये हो जाएगा एक्सेस सप्लाई। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। ओके, देखो नेक्स्ट अच्छे से समझते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होगा और एक्सेस सप्लाई क्या होगी। पहले एक्सेस डिमांड को हम पढ़ लेते हैं। एक्सेस डिमांड में देखना है आपको, अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, दैट मीन एक्सेस डिमांड होगी। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें समझना होगा इस डायग्राम को। ये डायग्राम आपको समझाएगा, पहले मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, उस हिसाब से समझेंगे। ये हमारे पास 6 यूनिट थी जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल थी। ओके, अब यहां देखना है आपको स्टूडेंट कि जो कस्टमर है ना, कस्टमर है, प्राइस जिस तरीके से कम हुए थे और प्राइस बढ़े, प्राइस कम पे क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर तो सोचेगा भाई नहीं इतने कम प्राइस पे तो मैं तो सप्लाई नहीं करूंगा, अपने गुड्स नहीं दूंगा, तो प्राइस यहाँ पर सप्लाई रहेगी कम। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस जब हमारे पास 2 था, ठीक है, और अगर ये सप्लाई कम थी, जिस तरीके से प्राइस बढ़ता गया इसने सप्लाई बढ़ा दी, ये इस पॉइंट पर ले आया अपनी सप्लाई को। अब देखो जिस पॉइंट पे सप्लाई की है, जितनी क्वांटिटी की सप्लाई की है और जितनी क्वांटिटी, अब सप्लाई जिस तरीके से प्राइस बढ़ा है ना, अब कस्टमर को क्या होगा, भाई सप्लाई तो कम की है ये, लेकिन जो कस्टमर क्या सोचेगा, प्राइस इतना कम है क्यों ना मैं अपने डिमांड बढ़ा दूं, तो अपनी डिमांड को बढ़ा देगा और यहां पर 100 यूनिट्स खरीदेगा। सप्लाई कितनी हुई थी यहां पर, ये 60 था, ये 40 यूनिट की। ओके, जो इसने ये डिमांड बढ़ा दी प्राइस के कम होने पर, ये होंगे स्टूडेंट, जो ये डिमांड बढ़ी है ना यहां से यहां तक, ठीक है, ये होगी एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, जिस तरीके से प्राइस बढ़ता जाएगा ना, उस तरीके से सप्लाई बढ़ती जाएगी और डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरा, प्राइस क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, ये 8 यूनिट पे आ गया, 8 रुपीज हो गया,
तो अब कस्टमर तो सोचेगा भाई इतने ज्यादा प्राइस पे मैं तो नहीं खरीदूंगा गुड्स को, तो वो खरीदेगा 20 यूनिट। ठीक है, अब ये जो 20 यूनिट खरीदी है ना इसने, या ये लगा लो कि इसने जो 40 यूनिट खरीदी है 8 पे, 10 पे उसने 20 खरीदी थी। ठीक है, जो उसने ये 40 यूनिट खरीदी है 8 प्राइस पर, अब प्राइस ज्यादा हुए तो प्रोड्यूसर की तो बल्ले बल्ले है, वो तो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा। तो इस कंडीशन में वो सप्लाई कर देगा यहां तक, भाई प्राइस ज्यादा, ये कम, कस्टमर तो सोच रहा कम खरीदो, लेकिन ये सप्लाई को बढ़ा देगा। जो ये सप्लाई बढ़ी है ये हो जाएगी एक्सेस सप्लाई। ठीक है, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी ये। एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड में क्या इफेक्ट होता है कि अगर हम बात करें प्राइस के घटने बढ़ने की, तो प्राइस के घटने और बढ़ने पर हमें यहाँ सिचुएशन देखनी है। प्राइस बढ़ता है तो एक कस्टमर अपने गुड्स को कम खरीदना स्टार्ट कर देगा, और एक जो बायर है, सेलर है, वो अपने गुड्स को ज्यादा बेचेगा। ठीक है, ज्यादा सप्लाई करेगा। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट स्टूडेंट, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, और मार्केट इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले न्यू क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।